सर सुनाई नहीं दे रहा। हम लोग इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको हम ला से बुलाया भी करते हैं, LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये कैसा होता है देखिए, ये लिथियम आयन और ये है आपका एल्युमिनियम आयन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हम इसका आपको हम इसका नोमेनक्लेचर भी सिखाए थे। बेसिकली इट इज एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होगा इसका नाम बताओ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताए थे ऐसा। क्या नाम होगा इसका? लिथियम हाइड्राइड, हाइड्राइडो एल्युमिनियम एल्यूमिनेट, ATE आ जाएगा। एल्यूमिनेट और ऑक्सीडेशन से +3 होगा, +3। यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, हाइड्रोजन पर -1, 3 हाइड्रोजन, तो एल्युमिनियम पर +1 देंगे तभी ओवरऑल -1 आएगा। चलो, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है ना, ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इट इज ए सोर्स ऑफ H माइनस, सोर्स ऑफ H-। ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या देता है? ये क्या देता है? ये H- देता है, ये H- देता है। और ये H- स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। एज इट इज गिविंग H-, हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अभी हम लोग का टॉपिक ही चल रहा है, इट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखिएगा, इट विल नोट रिड्यूस, किसको किसको ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस करने नहीं कर पाएगा। इसको कौन रिड्यूस करता है बताओ? इसको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कौन रिड्यूस करता है? अच्छा, बर्थ रिडक्शन। सिंपली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बेंजीन, ये सब का रिडक्शंस नहीं होने वाला है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के पास इतना पावर नहीं है कि ये सबको ये रिड्यूस कर पाए। बट अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर आपका ये जो है ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देता है। अगर पीएच और COOH के बीच में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसको, इस एसिड का नाम भी लिखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। इसको ये रिड्यूस कर देता है, इसको ये रिड्यूस करके क्या में कन्वर्ट कर देगा? और ये COOH को भी CH2OH में, एक बार रुक जाओ थोड़ा सा।
ये CHO है, रुक जाओ, इसलिए थोड़ा लग रहा था। ये CHO, इसको हम लोग बोलते हैं सिनामल डिहाइड, इसका नाम लिख लीजिएगा, सिनामल डिहाइड, सिनामल डिहाइड इसको बोलते हैं। और इसको ये रिड्यूस करके क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, इन जनरल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता है, बट अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पीएच और सीएचओ के बीच में है उसको रिड्यूस कर देता है CH2 में। और इसको तो रिड्यूस करेगा ही, आपको क्या बोला, इन तीनों को छोड़कर जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको ये रिड्यूस करता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करवाऊं आपको, इसको ये रिड्यूस करेगा। अगर हम इस पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे और साथ ही साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? क्या प्रोडक्ट होगा इतना, मतलब क्या बोलते हो? रिडक्शंस मतलब क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। अगर कीटोन रहेगा तो कैसे रिडक्शंस क्या होगा, कैसे रिड्यूस कराओगे? ये सब मैं बता चुका हूँ कि कैसे कीटोन्स का रिडक्शंस होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो पिछले क्लास में पढ़ाया गया उसको पढ़िए, नहीं तो फिर क्लासेस का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे अगर इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हम्म, क्या, प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन, ये C डबल बॉन्ड वो भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब पीछे बताया गया है, बट ये जो होगा ना, ये यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आएगा, RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक नहीं पढ़ोगे, मैं 10 बार भी ये एग्जाम्पल करा दूं कोई फायदा नहीं है, सही बोलता, 10 बार भी यही एग्जाम्पल करा दूंगा ना तब पर भी कोई फायदा नहीं होगा। ये भी बता चुका हूं, क्या होगा, हाँ, दैट इज NHCH3, दैट इज सेकेंडरी अमीन, RCN है, इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, क्या, हाँ, दैट इज प्राइमरी अमीन, बिल्कुल बिल्कुल सही। घर में पढ़ाई करो तो बहुत अच्छा। जैसे देखो इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये क्या, CH2OH क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH। इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये CH2OH और दूसरा पार्ट भी, ये वाला पार्ट से अल्कोहल, इधर वाला पार्ट से भी अल्कोहल। अभी रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा बताओ, ये वाला पार्ट से भी अल्कोहल और इधर वाला पार्ट से भी, अच्छा क्या हो गया यहाँ पर, R- होगा ना यहाँ पर, इधर वाला पार्ट से भी अल्कोहल, उधर वाला पार्ट से भी अल्कोहल, मतलब क्या, RCH2OH और दूसरा पार्ट भी क्या, R-CH2OH। मतलब रिडक्शन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले, काम यही होना है, हाँ काम यही होना है, बट कंडीशन इज दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं उसको ध्यान रखना है। कैसे, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को, बेंजीन रिंग को, ये सब को रिड्यूस नहीं करता है, बट अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस सिनारियो में ऐसा है तो उसको रिड्यूस करेगा।
दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज NaBH4। NaBH4 इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बोरो हाइड्राइड। और इसको हम पॉपुलरली SBH नाम से बुलाया करते हैं, SBH, सोडियम बोरो हाइड्राइड। ये ध्यान रखना, ये भी क्या है, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं एक तरह से। यही आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी क्या है? इट इज ए सोर्स ऑफ H-। बट ये जो माइल्ड, ये जो H- देता है, ये माइल्ड H- देता है। मतलब जो आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो H- आ रहा है और सोडियम बोरोहाइड्राइड से H- आ रहा है, ज्यादा H- कौन देगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, रिएक्टिविटी ध्यान रखिएगा। रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NaBH4। रिएक्टिविटी मतलब रिड्यूसिंग पावर, मीन्स किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ज्यादा है एज कंपेयर टू NaBH4। क्योंकि यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है, हम लोग बोलते हैं 3p1s का ओवरलैपिंग है। बट यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है दैट इज 2p1s का है। और आपको ये पता है ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है। अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग की बात करूं, ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग और ये वीक ओवरलैपिंग, इसलिए ये आसानी से H- दे देता है, ये आसानी से H- नहीं देता है। अगर ये आसानी से H- देता है तो इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, इसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। इसलिए ये किसको किसको रिड्यूस करता है ये ध्यान रखेगा। ओनली 3 को रिड्यूस करता है। किसको किसको? एक आपका अल्डिहाइड हो गया, दूसरा कीटोन हो गया और तीसरा एसिड हाइलाइड हो गया। यही 3 को ओनली ये रिड्यूस करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इट ओनली रिड्यूसेस, इसका पावर कम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हाइलाइड। यही 3 को ये रिड्यूस कर पाता है। इसके अलावा इसके पास किसी को रिड्यूस करने का पावर नहीं है इसके पास। हाँ, माइल्ड ये H-, ये क्या देगा? H- देता है। जैसे क्वेश्चंस कराऊं, CH3O, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड H। अगर पहले हम इस पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालें और हाइड्रोलिसिस भी कराना पड़ेगा साथ साथ, क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? और दूसरा, इसी पर हम अगर NaBH4 डाल दिए और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस भी करा दिए, तो पहला का प्रोडक्ट बताओ, क्या इसको ये रिड्यूस कर पाता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। हाँ, CHO का नाम है कुछ, अल्डिहाइड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है। देखो कीटोन बोल रहा है, एस्टर है। क्या ये LiLH4 इसको रिड्यूस करता है? अभी बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन रिंग को छोड़कर सबको रिड्यूस करता है। तो क्या उस लिस्ट में आता है? ये नहीं आता। तो इसको रिड्यूस करके क्या चीज में कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल्स में। और इसको रिड्यूस करेगा? ये करेगा ना? ये करेगा।
तो क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, CH2OH, CH2 और CH2OH, यही प्रोडक्ट हो जाएगा। बट अगर NaBH4 लेंगे तो क्या होगा बताओ, NaBH4, क्या NaBH4 इसको रिड्यूस करता है? देखो ये लिखा हुआ है ऊपर, देखो क्या इसको रिड्यूस करता है? नहीं करता है। इसलिए प्रोडक्ट इस केस में क्या होगा, ईस्टर को एज इट इज छोड़ देगा ये। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा करते हैं, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। पहले तो बहुत को फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता लग रहा है। अगर इस पर हम सबसे पहले हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं और हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और इस पर हम NaBH4 डाल देते हैं और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। पहला वाला में बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन्स, और ये क्या, एस्टर्स। तो क्या होगा, इसको ये रिड्यूस करके क्या चीज में कन्वर्ट करता है, याद करो, CH2OH या CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर अल्डिहाइड रहता है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल में, देख लो, अगर कीटोन रहता है तो सेकेंडरी अल्कोहल में, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको याद हो, देखो क्या हुआ, ये वाला पार्ट को CH2OH और इधर वाला पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी तो करा ले हैं। मतलब इसका एक और प्रोडक्ट हमसे कोई पूछता तो हम बोलते हैं CH2OH, बट वो माइनर होता। समझ रहा है ये चीज? तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये भी यहाँ से टूटेगा, ये CH2OH और ये भी क्या, OH। समझ रहा है? प्रोडक्ट क्या होगा देखो, अब NaBH4 को लेकर आएंगे तो क्या करेगा बताओ, NaBH4 खाली ओनली यहाँ पर CHOH होगा, ये एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि इसको रिड्यूस करने का अधिकार नहीं है। ये लिख दिया कि ओनली अल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चलो। तो इस तरह क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, कॉन्सेप्ट जो बताना था बता दिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और एक रिड्यूसिंग एजेंट को ला रहे हैं, उसको बोलते हैं डाइवल एच। क्या, डाइवल एच। ये क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसको देख लो एक बार। अगर याद हो आपको तो इसको हम आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलते थे, ये आइसोब्यूटाइल। तो क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल, दो आइसोब्यूटाइल होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा।
मतलब ये जो है ना डाई एल्युमिनियम, ये जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इट इज ए सोर्स ऑफ लिमिटेड H माइनस। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H माइनस ज्यादा देता था, सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा कम देता था, इसलिए इसको रिड्यूस करने का पावर भी कम है। ये भी क्या है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। ये किसको किसको रिड्यूस करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी रिएजेंट बहुत ज्यादा पूछते हैं। देखो इधर रिएजेंट लिख रहे हैं हम, और इधर रिएक्टेंट, और इधर है प्रोडक्ट। ये तो रिएजेंट आपका वही फिक्स है, एच एच। अगर ईस्टर रहता है, ये एच यहाँ पर ना कोल्ड लेते हैं, कोल्ड एच अराउंड टेम्परेचर आपका देखा जाए तो -70 डिग्री सेल्सियस रहता है। और एक और लेते हैं डीवल एच, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर रहता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें ये ईस्टर को अगर कोल्ड निगेटिव में टेम्परेचर है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अगर आपका रूम टेम्परेचर है तो इसको ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा रुक जाओ, उल्टा हो गया रुक जाओ, ये उल्टा करो। ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और इधर अल्कोहल लिखना है। और एक और लिखना, इधर खाली नॉर्मल एच है। अगर आपके पास साइनाइड है तो इसको भी अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये 3 ध्यान रखिएगा। जैसे अगर क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको करा दूं कुछ, C6H5 ईस्टर है, अगर H डाल दिया, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रूम टेम्परेचर है, और यही हम H डाल दिए और ये -70 डिग्री से टेम्परेचर है, क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? अगर -70 डिग्री है तो इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, इसको क्या करेगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, C6H5 CHO। मतलब इसका पावर हम कम कर दिए। आपको पता होगा रिडक्शंस का, पहले रिडक्शंस होता है तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर रिड्यूस होता है तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस इसमें क्या प्रोडक्ट होगा, C6H5 CH2OH। अगर हम H डाल दिए तो इसको भी क्या करेगा, देखो अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसका ज्यादा पावर रहता तो इसको भी क्या करता, फर्दर एमीन्स में कन्वर्ट कर देता है। एमीन्स में CH2NH2 ना, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते तो क्या होता, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता। इवन इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते तो भी क्या होता, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता।
बट हम इसका पावर को कम कर दिए, इसलिए ये क्या होगा, अल्डिहाइडिक स्टेज में ही रुक जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप है जो, दैट वन इज मिसलिनियस, मिसलिनियस रिडक्शंस। नाम नहीं है, मतलब अलग है, तो इसको मिसलिनियस, मिसलिनियस रिडक्शंस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें जो रिएजेंट आप ध्यान रखिएगा, रिएजेंट जो होता है दैट वन इज रेड फोस्फोरस और HI, रेड फोस्फोरस और HI। तो ये इतना घातक रिएजेंट है, देखो क्या करता है ये। अगर एसिड लाओगे इसके सामने, मतलब अगर हम इस पर रेड फोस्फोरस और HI डाल दिए, क्या अगर इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते तो क्या प्रोडक्ट मिलता? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजन किसको रिड्यूस नहीं करता है, देखो पहले ये याद रखना जरूरी है। कॉपी खोल कर देखो, बताया गया होगा किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है वो, 3 बताया गया होगा। अमाइड है, देखो खोजो पहले, लास्ट में बताया गया होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ाने वक्त। और इसको आप रिड्यूस करा दीजिएगा तो क्या होगा, गलत ही होगा ना। इसलिए याद रखना है ये चीज, देखो रिडक्शंस में ये याद रखना जरूरी है कि कौन किसको नहीं कर पाता है, कौन किसको करता है। तो जो कम में रहता है उसको हम याद करते हैं। जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सबको ऑलमोस्ट कर देता है, बट 3 को नहीं कर पाता है, तो इसको याद रखना। हमको ये चीज हम याद नहीं रखेंगे वो किसको किसको करता है, उससे अच्छा बेहतर है हम किसको नहीं करता उसको याद कर ले। तो उसको वो किसको किसको नहीं कर पाता है, COOH, CONH2 और एक और क्या, COOR, मीन्स उसको क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर, अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना जरूरी है। जैसे अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको किसको रिड्यूस नहीं करता है, बताओ, आज ही बताए क्या। हाँ बेंजीन, हाँ ये चीज याद रखना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड में हम उल्टा याद रखते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको किसको रिड्यूस करता है वो याद रखना अच्छा है, क्योंकि वो ओनली 3 ही को करता है। किसको किसको करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, अल्डिहाइड और कीटोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जरूरी है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे अगर हम रेड फोस्फोरस और HI लेंगे ना, तो ये घातक रिएजेंट है, क्या करेगा, ये सिंपली क्या करता है ना, ये R और ये C डबल बॉन्डों को CH3 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे और एग्जांपल किसको किसको ध्यान रखना, जैसे अगर अल्डिहाइड भी लेकर आएंगे ना, ये चुपचाप क्या करेगा, इसको RCH3 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते तो क्या मिलता बताओ, CH2O, CH2OH, हाँ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मिलता। तो ये सब घर में जाकर प्रैक्टिस करना है। अगर स्टर लाएंगे इसके सामने तो इसको भी सीधा सा RCH3 में कन्वर्ट कर, एसिड हैलाइड लाते हैं।
मतलब ये सबको कार्बोनिल ग्रुप को CH3 में कन्वर्ट करने का एबिलिटी रखता है। 3 ध्यान रखना है इसमें, ध्यान रखोगे जैसे एक आर्सियन का अगर इस पर रेड फॉस्फोरस डाल दें तो ये जैसे NC है तो ये भी आप जानते हो इसको। अगर अमाइड है तो अमाइड, अच्छा नाइट्रो, अमाइड तो हो गया ना, अमाइड ऊपर करवा दिए थे ना। नहीं हुआ है तो यहाँ पर बता देते हैं। ये चीज इतना ध्यान रखोगे कि रेड फॉस्फोरस डालने पर ऑलमोस्ट सब फंक्शनल ग्रुप ले लिए हैं। उसके बाद जो रिडक्शंस है उसको हम लोग बोलते हैं मिरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शंस, MPV रिडक्शंस बोला जाता है, उसको भी ध्यान रखें। मीन्स जहां जहां रिडक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है सबको मैं एक जगह इकट्ठा करके पढ़ा दिया। इसी तरह जहां जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन है मैं सबको इकट्ठा करके एक ही जगह पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट जो रिडक्शन है उसको क्या बोलते हैं, मिरविन। मिरविन नाम सुने हो, मिर बोर्ड में आता है। पॉन्ड्रफ, पॉन्ड्रफ बर्ले, रिडक्शंस commonly known as MPV reductions, MPV मिरले पॉन्ड्रफ वर्ले रिडक्शंस। इसमें रिएजेंट ध्यान रखना है। रिएजेंट क्या होता है, पॉन्ड्रफ के पहले क्या लिखा है? PONDROF। पहले जो आपने लिखा क्या, उसका पहले जो वर्ड है वो क्या लिखा है? मिरविन, मिरविन MERWEIN, मिरविन पॉन्ड्रफ वर्ले VERLEY रिडक्शंस और कॉमनली नोन एज MPV रिडक्शंस। देखो अब इसमें रिएजेंट याद रखना, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और दूसरा रिएजेंट है दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें एक ही रिएक्शन आपको याद रखना है क्या, अगर इसको कीटोन लेकर आए, पहले रिएजेंट का स्ट्रक्चर देख लो पहले आप। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ये कैसा होता है, जैसे आपको पता है अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, आइसोप्रोपाइल। और इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपोक्साइड। जैसे OCH3 इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्साइड। जैसे अगर C2H5 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इथॉक्साइड। चलो तो यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है। हो गया ना, यही लिखे हैं हम, यही है OCH और Me2 और इसका होल 3 कर दिया क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है। ये क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या,
ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप OH जोड़ दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन ध्यान रखना है। कीटोन्स, कीटोन्स यही रिएजेंट ले रहे हैं, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हाँ, इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है, ये इतना ही ध्यान रखना है। ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या है? R डैश, और ये कीटोन में। और इसी का उल्टा भाई को बोलते हैं हम लोग ओपेनोर ऑक्सीडेशन। उल्टा होता है, वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स में कन्वर्ट होगा। चलो, तो ये भी हो गया। तो ऑक्सीडेशंस मेरे तरफ से कंप्लीट है, सॉरी रिडक्शंस। रिडक्शंस में लगभग सबको पढ़ा दिया, तो रिडक्शंस मेरे तरफ से कंप्लीट। कितना इजी है रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस? अब इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी है। क्वेश्चंस बना मॉड्यूल्स में, और रिडक्शंस ऑक्सीडेशन से हिस्ट्री गवाह है, क्वेश्चंस पूछते हैं। हिस्ट्री देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, हाइड्रोलिसिस। तो क्वेश्चंस रहे, यही सबसे रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगा, और क्या। या NTA वाला क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि आसमान से लाएगा। चलो, ऑक्सीडेशन भी शुरू ही कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, या बोल लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अगर क्लोरीन का भी एडिशन होगा उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। क्लोरीन आल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। क्या बोल ले? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स, या हम लोग बोल ले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही दोनों डेफिनेशन ज्यादा काम आएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स। जैसे रिडक्शंस में कौन सा डेफिनेशन ज्यादा काम आता था? दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स वाला ज्यादा डेफिनेशन काम में आता था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडॉक्स रिएक्शंस में ज्यादा काम आता है। इसी तरह और एक डेफिनेशन बताया था, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशंस। तो दीज ऑल आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशंस। अगर किसी का ऑक्सीडेशन, किसी भी रिएजेंट का ऑक्सीडेशन कराना रहता है तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी भी रिएजेंट, नहीं क्या बोला, किसी भी कोई रिएजेंट है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसका ऑक्सीडेशन कराना है तो किसको लाना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को या रिड्यूसिंग एजेंट को? देखो, जो बोलता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लाना पड़ेगा। जैसे किसी का रिडक्शन कराना था तो उसके लिए हम किसको ला रहे थे? रिड्यूसिंग एजेंट को ला रहे थे, क्योंकि हमको रिडक्शन कराना है। हाँ, खुद क्या हो रहा है पता नहीं, खुद क्या हो रहा है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो खुद जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा दैट विल रिड्यूस। चलो, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट वन इज ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्केन, अल्केन का ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले इसमें ही पढ़ेंगे 3 पार्ट में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और ये सब रिएक्शंस NCERT में मेंशन है।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जैसे किसी भी अल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे, ये अल्केन है, अल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या चीज में कन्वर्ट होता है बताओ? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। मीथेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CO2 और वाटर बनता है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रिएक्शंस को बैलेंस करो, ये N मोल्स, कार्बन N है, NCO3, हाइड्रोजन कितना है? 2N+2। तो यहाँ पर क्या करें हम? हो गया 2N+2 हो गया। उधर ऑक्सीजन काउंट करो कितना है, यहाँ से 2N और यहाँ से N प्लस 3N+1 ना, 2N+N 3N+1। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3N+1/2। और इस रिएक्शंस में आपको पता होना चाहिए लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेल्टा SC मतलब हीट ऑफ कंबस्शन पता है ना? हीट ऑफ कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो वैल्यू हीट ऑफ कंबस्शन आएगा ना, ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसी कारण तो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को एज ए फ्यूल की तरह यूज करते हैं हम लोग। जो भी आपका मीथेन, इथेन, तो ये सब क्या है? इसको हम वो इसका हीट ऑफ कंबस्शन बहुत हाई होता है, इसलिए हम लोग इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। दूसरी बात, ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे एग्जांपल, अगर हम मीथेन का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बन जाएगा? CO2 प्लस वाटर और प्लस इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगा। रिएक्शन तो आई थिंक सो बैलेंस्ड है, लगता है कि करना पड़ेगा 2। चलो दूसरा है, दैट वन इज, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन लिखना दूसरा इसमें, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और ये सब रिएक्शंस बुक में दिया हुआ है, NCERT बुक में। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर मीथेन का हम अगर हम एयर के प्रेजेंस में, एयर मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहाँ पर कॉपर एज ए कैटलिस्ट हिट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या चीज में? अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। क्या चीज में? अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। दूसरा रिएक्शन ध्यान रखिएगा, अगर इसी मीथेन का हम अगर, दैट इज मोलिबेडनम ऑक्साइड, ये मोलिबेडनम ऑक्साइड है, इसके प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। रिएजेंट चेंज, कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया, यहाँ पर मोलिबेडनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया, तो यहाँ पर अल्कोहल, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड। कैसे ऑक्सीडेशंस? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, कैसे ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन का एडिशन, इसलिए ऑक्सीडेशंस। तीसरा, इसी में ध्यान रखिएगा, जनरली अल्केन का ऑक्सीडेशंस, ये जो अल्केन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्सरी अल्केन। या टर्सरी अल्केन बोलना तो सही नहीं रहेगा। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये टर्सरी हाइड्रोजन है, ये तो बोल सकते हैं टर्सरी हाइड्रोजन है। तो नॉर्मल कंडीशन पर ये जो केमेनोफोर है, अगर केमेनोफोर का अल्केन से रिडक्शन कराएं तो पॉसिबल्स नहीं होता है।
बट ये टर्सरी हाइड्रोजन जो होता है ना, अल्केन का टर्सरी हाइड्रोजन दैट गेट इजिली रिड्यूस टू अल्कोहल। क्या बोला? अल्केन का ये सब हाइड्रोजन का कुछ नहीं होगा, जो टर्सरी हाइड्रोजन होगा ना, अगर KMnO4 के प्रेजेंस में हिट करेंगे दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल। ये ध्यान रखना है, KMnO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसका रिएक्शंस कराएं तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक और एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है, ये इथेन का अगर हम मोलिब्डेनम मैग्नीज एसीटेट, क्या मैग्नीज एसीटेट OAC, मैग्नीज एसीटेट, ये समझ रहे हो ये ग्रुप कैसा है, ये कुछ ऐसा है मैग्नीज ये ऐसा कुछ है, इसको मैग्नीज एसीटेट बोलते हैं। ये एसिटाइल ग्रुप, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और इसको हम एसिटाइल ग्रुप बोलते थे, याद करो। इसके प्रेजेंस में क्या होता है ना, इसका रिडक्शन होता है, एक जो CH3 है दैट गेट कन्वर्ट टू COOH, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है, चारों रिएक्शंस, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, एग्जाम में भी पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। फिर उसके बाद होता है तीसरा, दैट वन इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ये भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्या? अगर मीथेन का लिमिटेड सप्लाई, एक्सेस नहीं, लिमिटेड, एक्सेस कर देंगे तो CO2 वाटर, लिमिटेड सप्लाई पर अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कार्बन ब्लैक बनता है। क्या? कार्बन ब्लैक बनता है, कार्बन ब्लैक, और प्लस वाटर तो फॉर्म होगा ही। तो अल्केन का ऑक्सीडेशन इतना ही था, बट तबाही कौन मचाएगा? अल्कीन। तो आगे नेक्स्ट लिखना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन, भाई साहब को भी यही पढ़ लेंगे, एक ही साथ चलेगा, अल्कीन अल्काइन। पहला रिएजेंट लेकर आ रहे हैं, क्या? ऐसे ये रिएजेंट है, दैट वन इज KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, या अल्कलाइन KMnO4, कुछ लेकर आओ आप, या एसिडिफाइड K2Cr2O7, या ये सब में कोई भी रिएजेंट हो सकता है, अल्कलाइन K2Cr2O7। अब रिएजेंट क्या करेगा, देखो, एक लेता हूं हम
अल्केन लेता हूं, ये कोई भी रिएजेंट ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला लिखे तो वही है, कोई में से चारों में से जो लिखा कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हैं। इसके प्रेजेंस में हीट किया, या ये रिएजेंट ले रहा हूं, चार ही याद रखना, अल्कीन भी ले रहा हूं। रिएजेंट यही सब है। अब समझो यहां पर कैसे होता है, क्या करोगे, बीच से तोड़ दोगे, देखो अब ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जहां पर भी एसिड में कन्वर्ट करना चाहेगा, क्या आपको पता हो, ऑक्सीडेशन का स्टेप बताया हूं, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, याद है पिछले कल ही बताए थे, नहीं लिखाए थे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्कोहल में। चलो, तो अब क्या करना है, इधर वाला पार्ट को भी एसिड बनाना है, इधर वाला पार्ट एसिड नहीं बन पाएगा, दोनों साइड आर है तो क्या बनेगा, कीटोन्स बनेगा, कीटोन्स बनेगा, समझा। तो क्या करना है, लेफ्ट वाला पार्ट एक हाइड्रोजन है इसलिए एसिड बन रहा है, अगर दोनों आर होता तो कीटोन्स में जाकर रुक जाता, मतलब इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये कीटोन्स हो जाएगा, आप लोग भी साथ लिखो, और इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो एसिड ही बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिड, इधर वाला पार्ट एसिड, उधर वाला पार्ट कीटोन्स, इधर वाला देखो, इधर वाला भी एसिड में कन्वर्ट होगा, कौन सा एसिड बताओ, इधर वाला कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फॉर्मिक एसिड को भी तुरंत CO2 वाटर में कन्वर्ट कर देता है। क्या बोला, सबसे पहले क्या बनेगा बताओ, फॉर्मिक एसिड बनेगा, तो फॉर्मिक एसिड मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मिक एसिड, बट फॉर्मिक एसिड ये इसको भी ऑक्सीडाइज करके क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, CO2 वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा वो तो बता चुके हैं, बताओ, कीटोन्स होगा। अब ये क्या करता है ना, इधर वाला पार्ट एसिड और उधर वाला पार्ट फॉर्मिक एसिड बनेगा, बट फॉर्मिक एसिड को ये तगड़ा है तो ये क्या करेगा, उसको भी CO2 वाटर में कन्वर्ट कर देगा। आपको फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये तो आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CO2 वाटर और कीटोन्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, लेफ्ट वाला पार्ट से एसिड और राइट वाला पार्ट से, पहले तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, बट ये फॉर्मिक एसिड फर्दर क्या होता है, CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं, जल्दी सा क्वेश्चन करो सर। यही सब रिएजेंट डाल रहा हूं।
यही 3 करो, चौथा लिखना लिख लो। चौथा वाला। अच्छा। हम्म। यही 3 कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, उसी पर क्वेश्चन है। वो तो सही बना है। लास्ट वाला वो हो गया। 2 पार्ट होगा ना। ओ एच उल्टा लिख, उसको लास्ट वाला लिखा जाए। ओ एच लास्ट वाला, लास्ट में इधर। ओ को पहले रखो, नीचे नीचे। ओ को पहले रखो, एच को इधर रखो। वो हाइड्रोजन कैसे बीच में चला जाएगा? हाइड्रोजन का 2 वैलेंस ही होता है। चलो देखो, कुछ नहीं करना था। यहाँ से तोड़ दो, इधर से, इधर से। हमको पता है इधर भी आर है, इधर भी आर है। क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो बताया गया है। दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन्स में कन्वर्ट होता है, तो एक पार्ट तो कीटोन्स हो जाएगा। अब किसी को यही समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप कैसे है। दोनों साइड कार्बन ही है ना, ये कार्बन, ये भी कार्बन। और उधर यहाँ पर देखेगा तो क्या है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। ये कैसा केस हो गया? एक हाइड्रोजन और एक आर वाला केस। एक हाइड्रोजन और एक आर वाला केस क्या चीज में? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? अगर यही समझ में नहीं आ रहा है कि अल्काइल ग्रुप कैसे है, या दोनों आर ग्रुप कैसे है, एक एच आर कैसे है, तो आपका बहुत दयनीय स्थिति है। देखो, अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी ये टूटेगा। यहाँ पर बताओ क्या सिनारियो है? यहाँ पर कौन सा केसेस में है? ये सब जो है केसेस, कौन सा केसेस है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक आर ग्रुप है, कार्बन है ना। तो एक हाइड्रोजन है, एक आर ग्रुप है। क्या एसिड में कन्वर्ट होता है? इधर में यहाँ पर क्या सिनारियो बताओ? एक आर ग्रुप है, कार्बन है, और एक हाइड्रोजन है। ये भी इसी तरह का केस हो गया। मतलब ऊपर वाला में भी एसिड बनेगा, नीचे वाला में भी एसिड बनेगा, बनेगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर।
यहां वाला कैसा केस है बताओ, एक आर ग्रुप है और दूसरा भी आर ग्रुप है, तो ये कीटोन्स में कन्वर्ट होगा। और दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या सिनारियो है, दोनों हाइड्रोजन्स है, दोनों हाइड्रोजन्स है मतलब फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में CO2 वाटर, मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर, ये एसिड में कन्वर्ट कर दिया ये वाला पार्ट का, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो कार्बन है इसको भी एसिड में कन्वर्ट करूंगा हम, यहां पर आ गए नीचे, ये इधर कार्बन है, और यहां पर क्या होगा, ये वाला पार्ट भी तो आपको मिलेगा, ये वाला पार्ट चल जाएगा बाहर और क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर मीन्स फॉर्मिक एसिड। यहां पर इसी तरह ये कैसा केस है बताओ, यहाँ पर एक आर ग्रुप है, ओनली आर ग्रुप है देखो, तो आर ग्रुप है तो क्या एसिड, और उधर क्या है, इधर वाला पार्ट एक हाइड्रोजन है, तो फॉर्मिक एसिड में CO2 वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों पार्ट से एसिड मिलेगा, इधर भी आर ग्रुप उधर भी आर ग्रुप, पहला पार्ट से क्या मिलेगा बताओ, एसिटिक एसिड, और दूसरा पार्ट से चलो, तो अब इसको यहीं पर रोक देते हैं, आगे और ऑक्सीडेशंस आज ही खत्म करना है ऑक्सीडेशंस को। कहाँ तक हो गया था, निकेल का कंपाउंड बताना था ना, निकेल का, और बोले थे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर के क्वेश्चंस पूछा करते हैं। एक क्या, निकेल क्लोराइड 4 मीन्स -2, और एक निकेल कार्बोनिल, और निकेल कार्बोनिल है ना, निकेल कार्बोनिल और एक निकेल साइनाइड, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो कैसे अप्रोच करना है देखो, सबसे पहले आप क्या करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, अब ये निकालना आता है। चलो, तो अभी यहाँ पर ये बताओ पहले, सबसे पहले ये कैसा लिगेंड है, कान नाक और हाथ, कान और नाक आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और हाथ इज वीक फील्ड लिगेंड। तो ये हाथ, हाथ मीन्स हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स आर वीक फील्ड लिगेंड, तो ये WFL है, मतलब इसका पेयरिंग का पावर नहीं है, इसको पेयरिंग का पावर है, इसको भी अधिकार मिला हुआ है पेयरिंग का। कार्बन, कान, कान मीन्स कार्बन, कार्बन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये WFL है, ये SFL है, और ये भी क्या है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अभी क्या है, निकेल Na2+, निकेल का ऑक्सीडेशन मींस एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशंस 4s2 क्या, निकेल का कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, आर्गन, सही है,
सही है? क्या बताओ, सही है? पूछ रहा हूं मैं। इसके पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, सिखाए थे? तो ये सही लिखा हुआ या गलत है? फिर आगे जाके बोलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन नहीं बनता है। ये सही है, लिखा हुआ सही, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है कि आर्गन मिस 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद बोले थे 4s से भरा जाता है 4s2 और 3d8, बिल्कुल सही है। ये इवन मैं जो बेसिक क्लासेस कराता हूँ उसमें भी एक दो क्लास पहले करवाया हूँ। बेसिक क्लास जो अटेंड करते हैं उसमें ये सब चीजें, तो बेसिक क्लास में तो आना नहीं है, आप लोग तो पहले से ही एकदम सब चीज आता है, सब चीज आता है। जिसको आता है वो तो नहीं आओ, वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं तो यही बोलूंगा, जिसको ये सब बेसिक चीजें आता है वो क्यों आएगा, उसके जगह हम क्यों ना 2 घंटा सेल्फ स्टडी कर लेंगे। बट जिनको नहीं आता है वो आकर अटेंड करें। अगर हाँ सही में सीखना चाहते हो तो, अगर सही में सीखना चाहते हो, देखो अगर आपको नीट का, अगर आप नीट के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप किसको धोखा दे रहे हैं बताओ? हमको धोखा दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सही बोलता, अपने आप को, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस अपने आप रहे हो, आप खुद रहोगे, कोई नहीं रहेगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पर निकेल 2+ लिखूं तो क्या होगा बताओ? कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा? आउटर मोस्ट सेल से। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल से निकलता है, तो आउटर मोस्ट सेल से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब हम अगर बात करें कि अगर इसको किसी को कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही नहीं आएगा तो ये उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएगा? बता ही नहीं पाएगा कभी। समझ रहे हो? तो छोटी छोटी चीज से मिलकर बड़ा बड़ा चीज बनता है। छोटी छोटी चीज का, जैसे ये सब चीजें हैं, पीरियोडिक टेबल्स का चीजें हैं। पीरियोडिक टेबल्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखाया गया है, ये सब तो सिंपल है पीरियोडिक टेबल्स में। और एग्जाम में कैसे पूछते हैं, ये सब भी नहीं पूछते हैं कि किसका किसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो पूछते हैं। तो आपको ये यही वाला याद नहीं रहेगा तो एक्सेप्शनल आप क्या याद करोगे? कोई चांस ही नहीं बनता है। और बोलोगे मेरे से कंपटीशन निकलता है नहीं, मेरे से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, कहां से बनेगा? तो ये क्या, ये आर्गन 3d8। तो अभी क्या है इसका? अब ये किसी को पता हो ना कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स है, अगर उसको बॉक्स डायग्राम किसी को पता है नहीं तो क्या बनाएगा ये इसको? और बॉक्स डायग्राम मैं यहाँ पर सिखाया हूँ, मैं आपको पीरियोडिक टेबल से सिखाया हूँ। इसलिए तो बोला जाता है कि चीजों को बार बार रिविजन करना पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड या इजी कैसे होता है? अगर उस सब्जेक्ट को, अगर आप उसका बेसिक आप अच्छी तरह से जानते हो, चीजों को रिविजन करते हो, वो सब्जेक्ट इजी है। और कोई सब्जेक्ट का मुझे बेसिक पढ़ना नहीं है, बेसिक हम जानते नहीं है, वो सब्जेक्ट टफ हो जाएगा। तो यही चीज है, देखो यहाँ पर 3D में कितना है 8। अभी ये किसी को फिल करने आएगा ही नहीं इस तरह से। अगर कोई मान लो इस तरह से फिल कर दिया, इसको भी फिल करने का तो रूल वगैरह बताया गया होगा, बताया गया होगा ना, कौन सा रूल फॉलो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अपने अपने आप फिल तो नहीं कर देते हैं, कौन सा रूल फॉलो करते हैं? क्या? हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हुंड्स रूल। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगल स्पिन के साथ बैठते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो ये पेयरिंग करते हैं, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है बताओ? ये 3D 8 हो गया, और यहाँ पर क्या 4s खाली पड़ा हुआ है, और
4p भी खाली पड़ा हुआ है, 4p भी खाली पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, इसका तो पेयरिंग करने का पावर नहीं है, पेयरिंग करने का पावर नहीं। अगर पेयरिंग करने का पावर रहता तो इसको पेयर करके एक अंदर वाला डी खाली कर देता, बट इसका अधिकार नहीं है, पेयरिंग नहीं करा सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, पेयरिंग तभी होगा जब उससे उसका कुछ फायदा हो, बेमतलब का पेयरिंग नहीं होता है। पेयरिंग तभी होगा जब उससे उसका फायदा हो, कुछ फायदा हो, मतलब अंदर का दो अगर डी चाहता है, दो खाली मिल जाए। अगर कहीं पर पेयरिंग ऐसा नहीं देखोगे, अगर अंदर का दो डी मुझे चाहिए, अगर पेयरिंग करने से मुझे अंदर का एक ही डी मिल रहा है, तो हम पेयरिंग नहीं कराएंगे उस केस में। पेयरिंग का अधिकार तभी है जब पेयरिंग से आपका कुछ फायदा हो। जैसे यहाँ पर तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग के बारे में सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे नहीं तो क्या करेगा, सिंपली 4s और 4p मिक्स करके 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इसी में जो क्लोराइड लोन पेयर देकर रखेगा इसको। तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें क्या हो गया, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल, अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो √n × n+2 दैट इज √8 हो जाएगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। इसी तरह यहाँ पर निकेल कोबाल्ट, निकेल कार्बोनिल्स में आए, यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके पहले इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर भी वही Ni2+ मीन्स 3d8 होगा, 3d8, क्योंकि यहाँ पर भी निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर भी यही सेम सिनारियो, बट ये पावरफुल वाला है। पावरफुल वाला है तो क्या करेगा बताओ, अंदर वाला डी को पेयरिंग करेगा, अंदर का एक डी खाली हो जाएगा, और फिर एक डी, एक एस और 2 पी मिलकर क्या बना लेगा, DsP2 कॉन्फ़िगरेशन, स्क्वायर प्लेनर बना लेगा। समझिए ये चीज। तो इसमें पेयरिंग हुआ इसलिए DsP2 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें पेयरिंग नहीं हुआ इसलिए sp3, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछते तो कितना हो जाता, 0 हो जाता, 0 हो जाता, पेयरिंग हो गया ना, 0 हो जाता। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते तो 0 हो जाता, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक होता, ये सब सारे चीज पूछते हैं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है सिनारियो, यहाँ पर भी निकेल, यहाँ पर ऐसा सिनारियो है क्या, 4s2 3d8, यहाँ पर निकेल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग होगा। दो चीज होता है, यहाँ पर पेयरिंग भी होता है, और साथ ही साथ 4s वाला ये पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल कार्बोनिल्स, ये जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। तो ये क्या करा देता है ना, पेयरिंग भी करा देता है, और साथ ही साथ 4s वाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देता है। मतलब क्या हुआ, ये पेयरिंग तो कराया ही, साथ साथ क्या, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ देखो, एक 4s और 3 4p मिलकर क्या बना लेगा, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ये सब वगैरह वगैरह, डायमैग्नेटिक, ये सब सारे चीज पूछा करते हैं। तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान, बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको ध्यान रखना है ये तीनों। इसी तरह निकेल साइनाइड है, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। निकेल कार्बो, ये तो यही सब बताया गया है ना। आगे देखो, आगे नोट्स लिखा हुआ है, उसको नोट्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सब एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो लिखा गया है कि 4D और 5D सीरीज, अब ये 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट अगर किसी को पता ही नहीं रहे तो क्या बनाएगा, 4D सीरीज 5D सीरीज आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक इस 3 पार्ट में उसको क्लासिफाई करते हैं, 4D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज कहां से कहां तक होता है, स्कैंडियम से जिंक तक। 4D सीरीज क्या,
4D सीरीज पता नहीं, और 5D सीरीज पता नहीं, लास्ट वाला एलिमेंट पता है क्या, कौन सा? जेडन जेन एजी, अच्छा जेडन के देन एजी देन एयू, वाह वो भी गलत, लास्ट वाला एलिमेंट तो ऐसा होता है। उसके पहले वाला होता है, और यहाँ वाला होता है क्या, स्कूटर यहाँ लाना एक, स्कूटर यहाँ लाना एक। हाँ तो ये देखो, मीन्स ये 21 से 30 तक 3D सीरीज, और ये 39 से 48 तक, 48 कैडमियम 48 तक 4D सीरीज, और ये क्या है 5D सीरीज 51 से, ये कौन सा 80, सही लिखे हैं 80, इसमें 32 ऐड करो, कितना आता है 80 आता है, तो ये 4D सीरीज, सॉरी 3D 4D 5D सीरीज, ये तो इनकम्प्लीट है। आप लोग का जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दे, जल्दी जल्दी, एक मतलब मई से पहले, रिवीजन करने का इनफ टाइम रहेगा। आप लोग भी चाह रहे हो कि रिविजन्स में ज्यादा घर में पढ़ने के लिए टाइम रहे, टीचर को लगता है कि बच्चा को हर चीज पढ़ा दो, एक चीज भी नहीं छूटे, हर चीज नया नया चीज पढ़ के इसको बताओ, ऐसे कितना ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, बट सामने वाला का जब रिस्पॉन्स आता है, चलो आप लोग का मेनली गलती नहीं है, कहाँ से गलती शुरू होता है पता है, 9-10 से ही वो गलती शुरू हो जाता है, 9-10 से ही गलती शुरू हो जाता है, क्योंकि 9-10 में जो एक बेस बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, 9-10 में जहाँ पर आप पढ़ते हो अच्छे क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं होता है, वहीं से गलती शुरू हो जाता है। अब मतलब अभी जाकर कोई अगर किसी से पूछे हम, अगर किसी से कि जिंक का वैलेंसी कितना होता है, जिंक का वैलेंसी,
कितना होता है आप लोग सब बता दोगे, ऑलमोस्ट जानते होगे। कितना होता है? +2। सही, +2 ही होता है ना। क्या? +2 ही होता है। अच्छा, इसका +2 नहीं होगा। इसलिए तो बोला है कि ये गलती यहां से शुरू नहीं होता, कहां से शुरू होता है पता है? 9 10 से ये गलती शुरू होना शुरू हो जाता है। और शायद शायद चलो हम ही बताए होंगे कि जिंक का वैलेंसी 2 होता है। एक बार क्लास में याद करो, फॉर्मूला लिखना वगैरह नहीं बता रहे थे। बता रहे थे फॉर्मूला लिखना, तो उसमें वैलेंसी आया ही होगा ना, ऐसे तो फॉर्मूला लिख नहीं लिए होंगे आप। छोड़ो, चलो चलो इसको अगले क्लास में कवर करेंगे जल्दी जल्दी। ये पढ़ लेना, समझा? मैं इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो ऐसे तो ऐसे तो अगर हम 3 4 एग्जाम्पल बता दिए, उससे आपका क्या बोलते हैं, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ओवर हो गया। मैं अगर हम आपको नोट्स नहीं देते तो वही 4 5 एग्जाम्पल बताते, उससे ज्यादा नहीं बताते। बट नोट्स में दिया हुआ है तो आप हर एक एग्जाम्पल्स को पढ़े, अगर डाउट होता है तो पर्सनली पूछ ले। मैं ओनली अब कॉन्सेप्ट बताकर आगे बढ़ूंगा, हर एक एग्जाम्पल को नहीं बताने वाला हूँ। जो भी इसमें एग्जाम्पल दिया इतना अगर कर लिए आप, इनफ है। अगर नहीं कोई समझ में आता है तो हमसे आके पूछे पर्सनली, मैं वहां पर हेल्प जरूर कर दूंगा। और ये ऑनलाइन बच्चे भी जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है जो भी एग्जाम्पल से में दिया हुआ है, तो स्पेशली आप रिकमेंड करें, मैं समझा दूंगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको पढ़ना मस्ट है, आप उसको पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर पूछें, समझे? उसके बाद से हम अगले क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है मैं समझाऊंगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।